जेफरी एप्स्टीन जेम्स आइलैंड कैरिबियन में करेक्शनल सेंटर केस की फाइल्स को पब्लिक किया। स्टीफन हॉकिंग, डोनाल्ड ट्रंप। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डिम्पल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्रोवर्शियल केस के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जेफरी एप्स्टीन। ये नाम सुन के लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आता है कि ये इंसान था कौन, इसकी मौत कैसे हुई और ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उसमें है क्या। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और फैक्ट से भरा होने वाला है, क्योंकि आज हम ब्रीफली देखेंगे कि जेफरी एप्स्टीन नाम का इंसान था कौन, उसकी मौत कैसे हुई थी और अभी जो 2024 से 2025 तक जितने भी एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें एक्चुअल में है क्या। आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर भी है, क्योंकि आज की वीडियो फैक्ट्स के साथ प्रूव्ड है। अगर आप मसाला या फिर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था, यानी कि एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करता था। वो 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था और वो बिलियनियर बना हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट से। उसके पास प्राइवेट यॉट्स थे, जेट थे, मैंशंस था, यहाँ तक कि प्राइवेट आइलैंड भी था, जैसे कि लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड कैरिबियन में। बट असलियत क्या थी? पर जेफरी एप्स्टीन का असली चेहरा क्या था? दोस्तों, 2008 में एप्स्टीन पर बहुत ही सीरियस चार्जेस लगे। वो चार्जेस क्या थे? सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर, यानी कि अंडर एज लड़कियों के साथ अब्यूज करना और उन्हें पावरफुल लोगों के साथ ट्रैफिक करना। ये चार्जेस इतने सीरियस थे कि जेफरी एप्स्टीन को तभी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन तभी उसी साल 2008 में एक प्ली डील साइन हुई, जिसमें जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ 13 मंथ की सजा काटने के लिए बोला गया। काफी लोगों को ये डील बहुत ही सस्पिशियस लगी, क्योंकि इतना सीरियस क्राइम होने के बाद सिर्फ 13 महीने जेल में रुका और जेल से बाहर आते ही उसने ये अब्यूज चालू रखा और डिकेड्स तक ये सब करता रहा। अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड 2019 में, जब एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में दोबारा पकड़ा गया, क्योंकि चार्जेस बहुत ज्यादा सीरियस थे और इस बार थे फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस, 250 प्लस विक्टिम्स का अब्यूज, और इन सब की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया जुलाई 2019 में। बट दोस्तों, अगस्त 2019 में ठीक 2 महीने बाद एप्स्टीन अपने जेल सेल में डेड मिला। चलो अब आते हैं उस दिन पर जब सब कुछ बदल गया। लोकेशन थी मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क और दिन था 10 अगस्त 2019। अब बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स के बारे में। सुबह 6:30 बजे गार्ड्स को जेफरी एप्स्टीन अपने प्रिजन सेल में हैंग्ड मिला और उन्होंने इमरजेंसी कॉल की। 6:39 AM को हॉस्पिटल ने ऑफिशियली जेफरी एप्स्टीन को डेड अनाउंस कर दिया। बट दोस्तों, उस रात प्रिजन सेल्स में काफी इरेगुलरिटीज थी। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, उस रात गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर सो रहे थे। हाँ दोस्तों, वो ड्यूटी पर थे बट दे वर स्लीपिंग। सीसीटीवी कैमरास माल फंक्शन थे, काफी सस्पिशियस। जेफरी एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया था। जेफरी एप्स्टीन का कोई सेलमेट नहीं था प्रिजन में। नॉर्मली सेलमेट होना चाहिए था, बट उसके पास नहीं था। अब बात करते हैं मेन फॉरेंसिक पार्ट के बारे में। यहाँ साइंस भी है, कंट्रोवर्सी भी है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या था। डॉक्टर बारबरा सैमसन, न्यूयॉर्क सिटी की चीफ मेडिकल एग्जामिनर, ने 4 घंटे तक जेफरी एप्स्टीन की बॉडी का ऑटोप्सी किया और उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स की फाइंडिंग थी, कॉज ऑफ डेथ वॉज हैंगिंग एंड मैनर ऑफ डेथ वॉज सुसाइड। जेफरी एप्स्टीन की बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज भी थी, जैसे कि उनका हायोइड बोन फ्रैक्चर था। हाँ दोस्तों, याद रखना कि उनका हायोइड बोन फ्रैक्चर्ड था। थायराइड कार्टिलेज ब्रोकन थे।
मल्टीपल हेमरेजेस इन नेक मसल्स थे और पेटिशियल हेमरेजेस यानी कि आंखों में छोटे छोटे रेड ब्लड स्पॉट्स थे। अब बात करते हैं कि हायोइड बोन एक्चुअल में होती क्या है। ये एक यू शेप्ड छोटी सी बोन होती है जो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होती है। ये ठीक टंग के नीचे होती है और एक बहुत ही डेलिकेट बोन होती है, यानी कि अगर किसी का गला दबा के मारा जाए तो ये बोन टूट जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस के बारे में। लगभग 25 to 35% केसेस में अगर सुसाइड करके कोई मरा है, यानी कि अपने आप को हैंग करके कोई मरता है, तो उसकी हायोइड बोन टूटी मिलती है। मतलब 25 to 35% केसेस में ही ये देखा गया है और ये सारे केसेस ओल्ड एज लोगों के केसेस हैं। बट अगर किसी का गला दबा के मारा गया है, ऐसे केसेस में 50 to 70% देखा गया है कि हायोइड बोन में फ्रैक्चर मिलता है। बट दोस्तों ये कहीं भी नहीं लिखा कि हायोइड बोन के फ्रैक्चर से हम ये बता सकते हैं कि वो गला दबा के मारा है या वो इंसान खुद सुसाइड करके मरा है। एप्स्टीन की डेथ में कंट्रोवर्सी भी थी। एप्स्टीन के भाई ने एक प्राइवेट फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को हायर किया था जिसका नाम था डॉक्टर माइकल बेडन। ये बंदा काफी एक्सपीरियंस था और तब तक अपनी लाइफ में 20,000 प्लस ऑटोप्सीज कर चुका था। उसने एप्स्टीन की रिपोर्ट देखी और उसने अपना ओपिनियन दिया कि एप्स्टीन की बॉडी होमिसाइडल से ज्यादा रिजेंबल करती है रादर सुसाइड के। मतलब उसका कहना था कि एप्स्टीन को मारा गया था और उसने सुसाइड नहीं की थी और उसने अपने रीजंस दिए थे कि जो एप्स्टीन की बॉडी है उस पे फ्रैक्चर्स का पैटर्न होमिसाइडल से रिजेंबल करता था। उसकी हायोइड बोन टूटी हुई थी। अब दोस्तों फॉरेंसिकली हम जानते हैं कि ये पैथोलॉजिस्ट्स को कैसे पता चलता है कि ये सुसाइड का केस है या किसी को गला दबा के मारा गया है। अगर दोस्तों सुसाइड का केस होता है तो जो सुसाइड के मार्क्स होते हैं, यानी कि जो रोप के मार्क्स होते हैं, वो हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और वो नेक से ईयर्स के पीछे तक मार्क जाता है। वहीं अगर किसी को गला दबा के मारते हैं तो वो मार्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि कान के पीछे तक ना जाके ऐसे किसी को नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गला पकड़ के मारा जाता है। अगर सुसाइड का केस होता है तो जो बॉडी अगर खुद लटका है, मतलब अगर अपने आप को रोप में बांध के वो बंदा वहां से लटका है तो उसके पैरों में ग्रेविटी की वजह से सारा ब्लड पैरों में जमा हो जाता है। हम देखते हैं कि अगर किसी को एक्चुअल में स्ट्रैंगुलेशन का केस है, अगर किसी को गला दबा के मारा जाता है तो उसमें क्या साइंस दिखते हैं। सबसे पहला जो मार्क होता है, जो गले का मार्क हमें मिलता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। वहां पे हमें नेल्स भी मिल जाते हैं, फिंगर नेल्स। जो हमारा विक्टिम होता है उसके हाथ में मल्टीपल वुंड्स भी दिख सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रगल करेगा मरते टाइम। उसके अलावा काफी स्ट्रगल इंजरीज भी बॉडी पे मिल सकती हैं और लिविडिटी यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड का एक जगह इकट्ठा हो जाना होता है वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों एप्स्टीन के केस में, यानी कि एप्स्टीन की डेथ के केस में, उसके हाथ पे कोई भी स्ट्रगल मार्क्स नहीं थे। उसका जो लाइगेचर मार्क था, यानी कि सुसाइड करते टाइम उसने अपने बेडशीट से जो उसके गले में जो मार्क्स आए थे वो अपवर्ड कान के पीछे तक थे। उसमें लिविडिटी भी देखा गया था, यानी कि जो बॉडी जब हैंग हो जाती है तो ब्लड एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी अवेलेबल थी। उसकी बॉडी में अनयूजुअल ये था कि उसकी बॉडी में मल्टीपल इंजरीज थी जिसकी वजह से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि उसे मारा गया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने अपनी आत्महत्या की होती है। इस केस में मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस हुई। पहली थी एफबीआई की। एफबीआई ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और कंफर्म कर दिया कि एप्स्टीन की डेथ सुसाइड से हुई है। फिर 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली और उसमें उन्होंने इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द प्रिजन सेल के बारे में बताया। उनका कहना था कि जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं की और फॉल्स रिकॉर्ड्स क्रिएट किए।
मतलब उन रिपोर्ट्स में लिखा था कि वो हर 30 मिनट्स में जाके उसको चेक कर रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। जो सिक्योरिटी कैमरास थे वो माल फंक्शन थे। प्रॉपर कोई भी रिकॉर्ड नहीं था एप्स्टीन की डेथ का। उसके अलावा एप्स्टीन के पास कोई प्रिजन मेट नहीं था, मतलब उसका जो सेल था वहां पे एप्स्टीन अकेला था और कोई भी उसके साथ कोई सेलमेट नहीं था। एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से पहले ही हटा दिया गया था, कुछ दिन पहले ही, और उसी के बाद एप्स्टीन ने अपनी सुसाइड कर ली। बट इन पूरी रिपोर्ट्स में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि ये मर्डर था या फिर ये कॉन्स्पिरेसी थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सिर्फ यही बताया कि ये इनकॉम्पिटेंसी ऑफ प्रिजन थी। फिर दोस्तों जो गार्ड्स थे, जो 2 गार्ड्स थे जो उस रात सो रहे थे, उनके ऊपर भी चार्जेस लगे। पहला चार्जेस था फॉल्स रिपोर्ट क्रिएट करने का, दूसरा चार्ज था इनकॉम्पिटेंसी का, तीसरा चार्ज ये था कॉन्स्पिरेसी का, बट उनमें से कोई भी चार्ज मर्डर का नहीं था। और फिर बाद में ये सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए और गार्ड्स को कम्युनिटी सर्विस करके वो छूट गए। यहाँ पे कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज भी थी जो कि लोगों ने हाईलाइट की, जैसे कि इस पूरे डेथ का या सुसाइड का जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो ढंग से नहीं हुआ था, कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी। जो सेल था जहां पे एप्स्टीन की बॉडी मिली थी वहां का कोई फोटोग्राफी नहीं हुई थी। उसके अलावा जो सिक्योरिटी कैमरा थे वो मालफंक्शन थे, तो वहां से कोई भी वीडियो रिपोर्ट नहीं मिली। जो सेल के बाहर वाला कैमरा था वहां पे भी जो फुटेज थी वो भी अनयूजेबल थी, जिसकी वजह से काफी लोग इस पूरी एक्टिविटी को काफी सस्पिशियस कहते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट पर, द एप्स्टीन फाइल्स। तो दोस्तों पिछले 6 साल से ये केस काफी पॉलिटिकल चर्चा का पार्ट रहा है, जिसमें लोगों ने हर बार ये डिमांड किया है कि जेफरी एप्स्टीन के केस से रिलेटेड सारी फाइल्स को पब्लिक किया जाए। जनवरी 2024 में गवर्नमेंट ने सबसे पहले ग्हिसलैन मैक्सवेल से रिलेटेड डिफेमेशन केस की फाइल्स को पब्लिक किया। दोस्तों ग्हिसलैन मैक्सवेल जो थी वो जेफरी एप्स्टीन की फॉर्मर गर्लफ्रेंड और एसोसिएट थी, जो कि उसकी हेल्प करती थी अंडर एज लड़कियों को ट्रैफिक करने में। तो उसकी फाइल्स में वर्जीनिया गॉफरी, एक विक्टिम की टेस्टिमनी को पब्लिक किया गया। उस फाइल में काफी फेमस लोगों के बारे में भी था, मतलब उनके फोटोग्राफ्स थे, जैसे कि प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे और भी बहुत फेमस सेलिब्रिटीज के फोटोज थे। बट दोस्तों ये कहीं भी मेंशन नहीं था कि इन सेलिब्रिटीज ने जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर कोई क्राइम किया। ये सब बस इनर सर्कल का पार्ट थे। फिर फरवरी 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने फर्स्ट फेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया, जिसमें थे मल्टीपल फ्लाइट लॉग्स, मतलब प्राइवेट जेट के डिटेल्स के कौन कहाँ गया, बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, मसूस लिस्ट थी जिसमें विक्टिम्स की डिटेल्स थी। उसके अलावा बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे उसके मेंशन के, उसके आइलैंड के, ऐसे काफ़ी एविडेंस थे। एक पूरी लिस्ट थी जिसमें हज़ारों के नंबर्स में बहुत डॉक्यूमेंट्स थे। बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि लोगों का कहना ये था कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को हेविली रिडैक्ट कर दिया गया था, मतलब जो मेन इंफॉर्मेशन का पार्ट था उसे पूरा काला कर दिया था ताकि लोग उसे पूरी तरह ना देख पाएं। फिर दोस्तों दिसंबर 2025 को हुआ मेजर रिलीज। कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट को पास किया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साइन किए नवंबर 2025 में। ये लॉ था जिसमें मेंशन था कि सारे डॉक्यूमेंट एप्स्टीन केस से रिलेटेड 19 दिसंबर 2025 तक रिलीज हो जाने चाहिए। और रिलीज हुआ क्या? वो ये था 3,500 प्लस डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट फाइल्स, ईमेल, इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस फाइल्स, सब कुछ रिलीज हुआ। बट बहुत सारे एक्टिविस्ट डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलीज हुई थी वो हेविली रिडैक्टेड थी,
मतलब इंफॉर्मेशन को काला काला कर दिया था विक्टिम्स की आइडेंटिटी बचाने के लिए। बट कुछ लोगों का मानना था कि ये ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट खुद को सेफगार्ड कर रही है। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए ही नहीं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे। बहुत सारे विक्टिम्स की टेस्टिमनी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि अपकमिंग रिलीज़ में लोग वेट कर रहे हैं। और रिलीज़ एक्चुअल में हुआ क्या, वो ये था मल्टीपल फोटोग्राफ्स ऑफ सेलिब्रिटीज़। गिज़लेन मैक्सवेल जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, उसके फोटोग्राफ्स विद मल्टीपल सेलिब्रिटीज़। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की पूल साइड फोटोग्राफ, जैसे मसाज रूम के फोटोग्राफ्स जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग थे। थाउजेंड्स ऑफ लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट, उनके नंबर्स, बहुत सारे लोगों का डिटेल्स कि कौन कहाँ जा रहा था, उसकी डिटेल्स। उसके अलावा जो विक्टिम्स थे उनकी कुछ आइडेंटिटीज जिनको रिडैक्ट कर दिया था। बहुत सारा सीसैम मटेरियल, मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के बारे में था। बहुत सारे एविडेंस थे, बट अभी भी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी भी है। लोगों का मानना है कि जेफरी एप्स्टीन के पास एक क्लाइंट लिस्ट थी, मतलब ऐसे लोगों की लिस्ट थी जिनको वो माइनर्स को ट्रैफिक करता था, जो कि जिसमें प्रेजेंट थे काफ़ी मेजर सेलिब्रिटीज या फिर बहुत बड़े डिसीजन मेकर्स। बट दोस्तों, एफबीआई ने अपना ओपिनियन सुनाया और उनका कहना था कि ऐसी कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और जितने भी फोटोग्राफ्स हैं सेलिब्रिटीज के, जैसे बिल क्लिंटन के, गूगल के को फाउंडर के, या फिर स्टीफन हॉकिंग के, वो सारे फोटोग्राफ कहीं भी ये नहीं बता रहे कि उन्होंने कोई क्राइम किया है। बट लोग इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड है। कुछ विक्टिम्स ने अपनी टेस्टिमनी भी दी जिनका कहना था कि उन्हें उनके सामने रिजल्ट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन स्टिल वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी भी पब्लिक के सामने नहीं आई हैं और उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला है। सो दोस्तों, ये था कंप्लीट केस ऑफ जेफरी एप्स्टीन, जिसने 250 प्लस अंडर एज विक्टिम्स की लाइफ बर्बाद की। यहाँ पे हमने जाना कि जेफरी एप्स्टीन था कौन, उसकी मौत कैसे हुई, उस मौत की इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, और एप्स्टीन फाइल जो कि अभी तक पार्शियली रिलीज हुई है उसमें क्या क्या था। आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कुछ भी जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए जय हिंद।